Good morning, friends and my dear students. Again, welcome back to my dear chemistry classes. बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं. केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग. लास्ट वीडियो आपने देखी होगी. लास्ट वीडियो में हमने ऐसे रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आपको बताया जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक होती है. मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से अधिक मॉलिक्यूल में यूज किया जाता है. सबसे पहले हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालना बता दें, क्योंकि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको उसमें हर एक डिजिट की कुछ न कुछ यूनिट लिखनी पड़ती है. तो बच्चों, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा है. रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. सिंपली फार्मूला बेस में आपने पढ़ा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल. अब अगर हमको यूनिट निकालनी है तो हमें देखते हैं कि न्यूमरेटर में जो टर्म आता है वो कंसंट्रेशन टर्म आता है. चेंज इन कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेशन टर्म. सो हमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन की यूनिट लिखनी है. यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल का मतलब डिनोमिनेटर में हमको टाइम की यूनिट लिखनी है. यूनिट ऑफ टाइम. सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल पर लीटर. मोल पर लीटर अपॉन टाइम को हम लोग यहाँ पर सेकंड में लेते हैं. इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मिली आपको मोल पर लीटर पर सेकंड. दिस इज मोल पर लीटर पर सेकंड. बच्चों, एक बहुत छोटी सी बात लेकिन जरूरी बात. मोल आपने इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. मोल के बारे में बहुत कुछ है. एक छोटी सी 4 लेटर से मिल करके एक वर्ड बना है MOLE मोल. लेकिन इसके बारे में पढ़ने पे आ जाएं तो आप सालों पढ़ सकते हैं, सालों इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं लेता. बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. जब हम 11th की वीडियो डालेंगे तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे. मोल को जब भी हम लोग यूनिट के फॉर्म में लेते हैं तो MOLE का E ओमिट कर देते हैं, नहीं केवल मोल लिखते हैं. MOL only mole. कब? when it is used as an unit, then it is written as MOL mole. इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर MOL लिखा है, MOLE नहीं लिखा है. तो बच्चों, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे. ये तो ऐसे रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन में है या सिंपली सॉल्यूशन के फॉर्म में दिए गए हैं. लेकिन कुछ रिएक्शन गैसियस रिएक्शंस होती हैं जहां रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो गैसियस होते हैं, प्रोडक्ट जो आपस फॉर्म होते हैं वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं. तो अगर गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखनी है तो हम लोग उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों. फॉर gaseous reactions unit of rate of reaction is written in the terms of partial pressure per unit time. Partial pressure per unit time means when reactant and products are gases, then
पार्शियल प्रेशर इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। सो ऐसे केस में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। प्रेशर की यूनिट हम लोग एटमॉस्फेयर एटीएम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम को हम सेकेंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये हो गया एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। इसको हम लोग अगर मिलीमीटर के फॉर्म में लेते हैं तो ये हो जाएगा मिलीमीटर mm। For gaseous reactions, the unit of rate of reaction is atm per second or millimeter per second, whereas in case of aqueous solution or solution form, the rate of reaction is expressed in the terms of mole per liter per second। तो बच्चों ये तो यूनिट की बात हो गई, बहुत इजीली आप इसको फॉलो करके निकाल सकते हैं। अब हम आपको कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। बच्चों एक प्रॉब्लम हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे, जिससे हम लोग सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएं। सो दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई है, पहली प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम को एक एक लाइन पढ़कर आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, NO2 बन रही है और O2 बन रही है, एंड दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ए क्लोज्ड वेसल। एक बंद पात्र में अभिक्रिया कराई जा रही है। इट इज फाउंड दैट, अभिक्रिया शुरू हुई, क्या देखा गया? इट इज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 increases by 1.6 into 10⁻² मोल पर लीटर in 4 seconds। बच्चों ध्यान देना है आपको, रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो NO2 की कंसंट्रेशन 4 सेकंड में 1.6 10⁻² मोल पर लीटर बढ़ी। बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा उस समय NO2 यानी कि प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन जीरो रही होगी, यानी जीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन जीरो रही होगी। और 4 सेकंड बीतने के बाद, 4 सेकंड जब बीता तो इसकी कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ करके 1.6 into 10⁻² मोल पर लीटर हो गई। हमको कैलकुलेट क्या करना है? 4 वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर 1 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 के बनने की दर। नंबर 2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ O2 के बनने की दर। एंड नंबर 3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, N2O5 के डिसअपीयर होने की दर। एंड फाइनली द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ होल रिएक्शन, पूरी अभिक्रिया की दर। इन 4 वैल्यूज को हमें सॉल्व करनी है। तो बच्चों जरा देखते हैं जो वैल्यू दी गई है उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। सॉल्यूशन गिवन दैट हमको क्या दिया गया है? 4 सेकंड में NO2 की कंसंट्रेशन जीरो से इंक्रीज होकर 1.6 into 10⁻² मोल पर लीटर हो गई है। सो गिवन दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इक्वल टू d/dt change in concentration of NO2। NO2 की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज हुआ वो फाइनल इतना है और इनिशियल जीरो रहा होगा, तो कुल चेंज इतना ही मिला आपको। दिस इज 1.6 into 10⁻² मोल पर लीटर अपॉन जो टाइम चेंज है वो 4 सेकेंड का है, और ये वैल्यू आई 0.4 into 10⁻² मोल पर लीटर।
बच्चों हमको एक वैल्यू मिल गई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमको मिल गया। इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, समय के साथ NO2 की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। आप पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो दिस इज d/dt change in concentration of NO2. The change in concentration is this much and the time taken is 4 seconds. So we have the value 0.4 into 10 power minus 2 mole per liter per second, and this is the rate of formation of NO2. So हमें पहले इसके पार्ट का जवाब मिला, ये वैल्यू आई। अब हम बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए बच्चों सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर लाने के लिए हमको इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ये रिएक्शन आपके सामने है। फाइनली जब तक हम रेट ऑफ रिएक्शन ROR का एक्सप्रेशन नहीं लिख लेते हैं तब तक हम इसके बचे हुए तीनों पार्ट सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि रेट ऑफ फाइनली फोर्थ पार्ट में हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है। सो बच्चों इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज रिएक्टेंट, टाइम पास होने के साथ इसकी कंसंट्रेशन में कमी होगी और इन दोनों की कंसंट्रेशन में वृद्धि होने वाली है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इसकी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन को इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा। अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो -1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, दिस इज अगेन इक्वल टू, अब हम प्रोडक्ट साइड पे आते हैं, इनके लिए प्लस वैल्यू लेंगे और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2, दिस इज अगेन इक्वल टू, इस O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको लिखते हैं d/dt कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब ये हमारे लिए एक इक्वेशन है, हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट करना है। बच्चों इस इक्वेशन को गौर से देखिए, हमारे बच्चे तीनों क्वेश्चंस के आंसर यहीं से मिलने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। 1/4 को मत देखिए आप, 1/4 तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें 1/4 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा या 4 से डिवाइड करना पड़ा। हमारे पास यहाँ पर है d/dt NO2 मींस दिस वन, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसकी वैल्यू हमारे पास है, हम लोग निकाल चुके हैं। अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो इन दोनों को कंपेयर करके हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसके आंसर पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड दिस इज इक्वल टू d/dt कंसंट्रेशन ऑफ O2, और आपके इस एक्सप्रेशन में यही वैल्यू लिखी हुई है, किसी भी कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। तो d/dt इक्वल टू दिस वन, और ये वैल्यू है इस पूरे डिजिट के इक्वल 1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2। और बच्चों इतनी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सके हैं। तो 1/4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यू है 0.4 × 10⁻²
मोल पर लीटर पर सेकेंड, it comes out to be 0.1 into 10 power minus 2 mole per liter per second. This is rate of formation of, ये सेकेंड आंसर हो गया आपका। इस तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको मिला, और इसी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में आपस में कंपेयर करते हुए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 हमने निकाल लिया। बच्चों थर्ड पार्ट जो हमको कैलकुलेट करना है वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, 1/2 को मत देखिए आप। डिसअपीयरेंस वर्ड ही बताता है कि माइनस लगना है। माइनस साइन सिंपली रिप्रेजेंट्स दैट on passing the time when reaction proceeds the concentration of reactant decreases, और माइनस साइन का यहाँ पर कोई मतलब न्यूमेरिकली हमको नहीं लेना है। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है d/dt N2O5 मींस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, और ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू इसके बराबर है, जिनमें हमने ये वैल्यू पता हुआ है। अब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिजिट को कंपेयर करेंगे और हम थर्ड पार्ट इसका निकालते हैं। तो बच्चों आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है इसका रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ N2O5 and this is equal to minus d/dt N2O5। ये वैल्यू होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में ये -1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। हमको ये वैल्यू निकालनी है, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है इसके बराबर। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, ये वैल्यू हमको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लग गया। और जरा हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं अगर, तो देखिए ध्यान से, सिंस -1/2 d/dt concentration of N2O5 equal to 1/4 d/dt concentration of NO2। Therefore d/dt concentration of N2O5 equal to, केवल इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो 1/2 लिखा है ये 2 राइट साइड में जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2/4 d/dt concentration of NO2। 2/4 हो गया 1/2 इंटू d/dt concentration of NO2। ये आपको सबसे पहले दिया जा चुका है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, और ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपको मिली है d/dt concentration of NO2। दिस इज 0.4 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है d/dt concentration of NO2 दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये वैल्यू है, आपने कैलकुलेट किया है पहले में 0.4 × 10⁻², तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका थर्ड आंसर हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 that is this one, and this comes out to be 0.2 into 10⁻² mole per liter per second. This is the rate of disappearance of N2O5। थर्ड आंसर भी आपको मिल गया। बच्चों अब आता है फोर्थ आंसर। फोर्थ आंसर को कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी है। फोर्थ है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इनमें से ये वैल्यू भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है, ये वैल्यू भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है, और ये वैल्यू भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है। ये वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया 1/2 d/dt N2O5।
1/2 d/dt N2O5 और आपने इसको सॉल्व करके निकाला और आपको ये वैल्यू मिली इसके बराबर। तो यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो द फोर्थ पार्ट rate of reaction equal to -1/2 d/dt concentration of N2O5 और ये वैल्यू आपने निकाली है d/dt N2O5। तो ये वैल्यू आपको मिली है 0.2 into 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे आप, आएगा 0.1 into 10⁻² मोल per liter per second and this is the rate of the given reaction. So this is the fourth answer. बच्चों आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी आपको कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम इजीली लिख पाते हैं, कोई इन चारों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हमको प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन में और बची सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लें। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था और देखिए उसको हमने अप्लाई किया एक न्यूमेरिकल पर। एक वैल्यू आपको केवल दी गई थी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यानी d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ये वैल्यू केवल दी गई थी। इसकी हेल्प से हमने ये निकाला, इसकी हेल्प से हमने ये निकाला और जब ये तीनों वैल्यू आपको मिल गई अर्थात आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। इस तरह से चारों वैल्यू कैलकुलेट हो गई। बच्चों ये सेकंड प्रॉब्लम है। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉब्लम आपने की, एक प्रॉब्लम और आप देखेंगे। मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं, बड़े आराम से आप इसको एक बार देख लीजिए। फॉर द रिएक्शन 4NH3 + 5O2 इज इक्वल टू 4NO + 6H2O। एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें अमोनिया और ऑक्सीजन के रिएक्शन से नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर इज 4NH3 + 5O2 इक्वल टू 4NO + 6H2O। इस रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो रिएक्शन लिखा है आप देख रहे हैं, इसमें NH3 और O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। यानी टाइम के साथ उनकी कंसंट्रेशन कम होगी और इस रिएक्शन के बाद NO और H2O दोनों फॉर्म हो रहे हैं। तो हम इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे और इसमें दिया क्या गया है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 10⁻³ मोल पर लीटर। यानी NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन का रेट आपको मेंशन किया गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट वैल्यू, rate of disappearance of NH3 ammonia, second the rate of disappearance of O2 and the fourth rate of formation of H2O। आप सोच रहे होंगे NO के बारे में ऑलरेडी दे दिया गया, the rate of formation of NO it is given one and we have to calculate the rate of formation of H2O and finally the rate of reaction। तो बच्चों बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम की तरह जो वैल्यू आपको दी गई है पहले आप वो लिखते हैं। given that rate of formation of NO means d/dt concentration of NO it is given 3.6 into 10⁻³ mole per liter per second। its value is given। अब बची तीनों वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 4 माइनस 1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NH3। दिस इज अगेन इक्वल टू, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, माइनस 1/5 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ O2। दिस इज अगेन इक्वल टू NO का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस वैल्यू आ जाएगी 1/4 d/dt
concentration of NO, and this is again equal to 1/6 d upon dt concentration of H2O। इसे आप एक इक्वेशन मान लीजिए। इसी इक्वेशन से हमको सारी प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, वी हैव गिवन दिस वन, और ये एंटिटी आपको यहां पर दिख रही है, मींस दिस वैल्यू इज गिवन टू। हमको जो भी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वैल्यू है हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब NH3 का टर्म ये है और ये वैल्यू आपको दे दी गई है, तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 मींस rate of disappearance of ammonia equal to minus d upon dt concentration of ammonia। हमको ये कैलकुलेट करना है और हमारी एक्सप्रेशन में 1/4 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इस फर्स्ट वैल्यू रेट ऑफ एक्सप्रेशन की फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो थर्ड वैल्यू हमको पता है। so we have -1/4 d upon dt concentration of ammonia equal to 1/4 d upon dt concentration of NO। बच्चों ये वैल्यू आपको पता है, हमको ये निकालनी है, इसे सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस d upon dt concentration of ammonia, ये क्या है? ये है सिंपली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। यही आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू 4 बेटा 4 यहाँ भी है, कट जाएगा। दिस इज 4/4 d upon dt concentration of NO equal to d upon dt concentration of NO, and this value is given to you already। आपको वैल्यू दे दी गई है। दिस इज 3.6 into 10⁻³ मोल पर लीटर। ये तो हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया, और वैसे भी आप गौर से देखिए, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 4 है। मींस जब इसके 4 मॉलिक्यूल डिसअपीयर होते हैं तो इसके 4 मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होते हैं। मींस दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, इसके डिसअपीयरेंस और इसके फॉर्मेशन की रेट सेम है, तो जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी है। दिस वैल्यू आर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस वैल्यू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और आप देख रहे हैं कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है। बच्चों अब हम लोग सेकंड और थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए बच्चों अब सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज गिवन बाय दिस टर्म -d upon dt O2। ये 1/5 जो लिखा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में एक्स्ट्रा आया है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड होने के बाद। मींस हमारे पास ये वैल्यू है, हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम सेकंड और थर्ड वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लें। तो द सेकंड पार्ट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, rate of disappearance of O2, this is equal to minus d upon dt concentration of O2। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, और कंपेयर करने के बाद आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, तो देखिए आपको क्या मिलता है। सिंस वी हैव 1/5 d upon dt concentration of O2 equal to 1/4 d upon dt concentration of NO, therefore minus d upon dt
कंसंट्रेशन ऑफ O2, यही आपको निकालना है। दिस इज इक्वल टू 5/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर लिखी हुई है। दिस इज 5/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर per second. It comes out to be 4.5 into 10⁻³ मोल पर लीटर। सो ये वैल्यू आपको मिली बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 4.5 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ। अब आते हैं थर्ड पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। फॉर्मेशन ऑफ H2O मींस दिस वन, हमारे पास ये टर्म है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। थर्ड पार्ट, rate of formation of H2O, this will be equal to d/dt concentration of H2O. H2O is product in this case, so यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, दैट इज दिस वन। अब हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को आपस में इस एक्सप्रेशन का कंपेयर करते हैं और देखते हैं। सिंस we have 1/4 d/dt concentration of NO equal to 1/6 d/dt concentration of H2O, therefore जो हमको निकालना है वो है d/dt concentration of H2O, that is rate of formation of H2O equal to 6/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO, और ये वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दी गई। सो दिस इज 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.4 इंटू 10⁻³ मोल per liter per second. This is the third answer, and ये वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। आंसर आ गया आपका 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। बच्चों अब आता है फोर्थ आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनमें से किसी के भी बराबर है। ये वैल्यू आपको मिल गई, 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 किसी भी वैल्यू के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दिया गया है, तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जो फोर्थ आंसर आपको मिलेगा, द फोर्थ वन ROR, and this is equal to this any one of these digits। हम इसको ले लेते हैं। दिस इक्वल टू 1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO, और ये वैल्यू आपको दे दी गई है। सो 1.4 इंटू 3.6 10⁻³ दिस इज 0.9 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द फोर्थ आंसर, that is rate of the given reaction। बच्चों ये सेकंड प्रॉब्लम थी। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम के माध्यम से आप रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। कोशिश करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप समझने का प्रयास करिए, हमसे पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की बटन जरूर दबाइए, हमारी अगली वीडियो की प्रतीक्षा करिए, मोस्ट प्रोबेबली कल। टिल देन स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।